पर मुझे एक चीज बताइए नरेश सिरोही, कल बैठक हो रही थी और जैसा मनोज जागलान, कोई वजह नहीं कि मैं उनकी बात को फेस वैल्यू पर ना लूं, कि बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हो रही थी, हंसी मुस्कुराहट हो रही थी, लग रहा था दिल मिलेंगे, कुछ बर्फ पिघल रही थी, और फिर हिरासत में लेने की कार्रवाई। ये बीजेपी केंद्र सरकार के मंत्री थे ना वहां पर, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी और शिवराज सिंह चौहान कृषि और किसान कल्याण मंत्री थे, पंजाब सरकार के मंत्री थे, वित्त मंत्री थे हरपाल सिंह चीमा। ऐसा हो सकता है ये कार्रवाई की तैयारी हो और ना केंद्र को भनकती ना पंजाब सरकार को? एकतरफा तो नहीं थी ये तो मिली जुली कदम ताल हुई है केंद्र सरकार पंजाब सरकार की। संदीप जी देखिए, बहुत अच्छा आपने कहा। हमारी जो वित्त मंत्री हैं, इस बार बजट के भाषण में उन्होंने कहा कि जो हमारे विकास का इंजन है उसमें कृषि पहला स्थान रखती है। कृषि का जो योगदान है वो पहले नंबर पे है। उस विकास के इंजन में तेल डलवाने के लिए किसान खड़े थे पंजाब बॉर्डर पे। उस आप सरकार ने अपना रंग दिखाते हुए उस ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ा दिए, उस कृषि व्यवस्था के परखच्चे जो है पूरी तरह से उड़ा दिए। और जब सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत चल रही थी तो इस काम की क्या जरूरत थी जो कल हुआ? तो इसका मतलब कहीं क्या जरूरत थी? और यकायक आपको याद आया इतना नुकसान हो रहा है कारोबार का? इसका मतलब यह है कि आप उस वार्ता का माहौल भी बिगाड़ना चाहते हैं, यह भी हो सकता है। अब कौन सी बातचीत होगी? 4 मई को बातचीत होनी है अगली, वो कौन करेगा और कहां होगी? कौन करेगा, कैसे करेगा, वो एक अलग मुद्दा है। और मैं एक हमारे बड़े भाई केसी त्यागी जी ने कहा, जो सरकारों का जो चरित्र है, क्योंकि मैं किसान आंदोलन से निकला हूं और बहन सिंह टिकैत के साथ रहा, तो हमारे जो लोकदल से निकले हुए मुलायम सिंह जी थे, सबसे पहले 90 में टिकैत साहब को उन्होंने गिरफ्तार किया। मैं साथ था उस वक्त 90 में। जब हमने देखा कि ये तो लोग पलट गए जो हमारे साथ ही थे, तो हमने 91 में बीजेपी को समर्थन दिलवाया और 92 में कल्याण सिंह जी ने हमको 2 बार गिरफ्तार किया। ये जयवीर अहलावत महमवासी हैं हरियाणा के, वो कह रहे हैं देश में अन्ना आंदोलन से सरकार बदल सकती है, सरोकार बदल सकते हैं, तो किसान आंदोलनों का सरकार पर असर क्यों नहीं हो रहा? और यहां पर केसी त्यागी वाली बात कि केंद्र सरकार पर भी पंजाब सरकार पर भी कहीं असर नहीं हो रहा। नहीं, देखिए क्या है कि ये जो कृषि का जो पूरा व्यापार है और कृषि का जो पूरा सिस्टम है, इसी में से बड़ी लूट होती है। जैसा आपने एक आंकड़ा दिया कि 2000 से लेकर 2015 तक 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, अब तो और भी हो गया। हाँ, अब तो सालाना 14 लाख करोड़ का हो रहा है, OECD की रिपोर्ट है। कृषि व्यवस्था से अगर जिस दिन सरकारें उससे इत्तेफाक रखेंगी और उसका न्याय देना चाहेंगी तो ये लूट बंद हो जाएगी। और इस लूट का जो हिस्सेदारी है उसमें चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे व्यापारी हो, ये मिलकर लूट करते हैं। और नहीं, बहुत सारी फसलों में ये कि कारोबार को नुकसान हो रहा है, किसान के नुकसान का आकलन कौन करता है? वो आंकड़ा आपने कभी देखा है या काला सूट गुलाबी अखबार वालों में ये कोई सुर्खियों में आता दिखा है आपको? देखिए, जो दल सत्ता से बाहर रहेगा वो इसका आकलन करेगा, किसानों को बताएगा भी। लेकिन जैसे सत्ता में आएगा, जो सत्ता का चरित्र में केसी त्यागी जी बता रहे थे, मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं कि सपा ने किसानों को बंद किया, सबसे पहले बहन सिंह टिकैत को सबसे पहले जेल पहुंचाने का काम किया, दूसरी बार बीजेपी ने किया, लेकिन और बार बार ये सब चलता रहा। केवल कांग्रेस की एक सरकार ऐसी थी, राजीव गांधी की, जिन्होंने अपनी मां की पुण्यतिथि सबको याद। बड़ी वजह क्या नरेश सिरोही ये भी है कि किसान जब वोट करने जाता है वो जात के आधार पर वोट करने लगता है, किसान बनकर वोट नहीं करता। देखिए, केसी त्यागी कह रहे हैं कि नहीं, ये किसान है, ये ना मुसलमान है, ना हिंदू है, ना जाट है, ना गुज्जर हैं, पर वो ये बन जाते हैं और ये राजनेता जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस कमजोरी को जानते हैं। और मैं बताऊं, बहुत बेबाकी से मैं आप कहना चाहता हूं कि जितनी सरकारें दोषी हैं इस व्यवस्था को खराब करने में, उससे कम किसान नेताओं का रोल नहीं है, किसान संगठनों का रोल नहीं है। किसान संगठनों में क्या ये घमासान मचा हुआ है? क्यों नहीं एक जगह बैठते हैं? अब संयुक्त मोर्चा कितनी जगह बट गया, कौन इनको एक करेगा? कोई पूछने वाला है इन किसान नेताओं से? और यही चाहते हैं क्या राजनीतिक बिरादरी? यही चाहती है क्या?
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।